Okay. Now we were doing case 4. क्या कह रहा है कि जब when new partner acquires his share okay, acquires his share from old partners through surrender. Okay. कि ओल्ड पार्टनर्स ने कुछ सरेंडर किया है. ओके. और वो शेयर जब आपका कंबाइन हुआ तो पता लगा कि क्या नए पार्टनर को शेयर मिलेगा. अब यहाँ देख लेते हैं कैसे है ये. ओके. इलस्ट्रेशन 8 में ए एंड बी आर पार्टनर्स. कितनी रेशो है? 7:3. सी नया पार्टनर आया है. ओके. ए सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7 ऑफ हिज शेयर. ओके. एंड बी 1/7 ऑफ हिज शेयर. ठीक है. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो देखो जी, तो ए का है, वो कह रहा है 7/10 इंटू 2/7. ओके. और बी से कितना लिया है? 3/10 इंटू 1/7. तो ये 14/70 ए से ले लिया और बी से ले लिया कितना? 3/70. न्यू शेयर रेशियो क्या आ जाएगी? 7/10 माइनस 14/70. 3/10 माइनस 3/70. और फिर उसके बाद क्या है? 14/70 प्लस 3/70. 70. 49. 21 माइनस 3. तो न्यू रेशो आ जाएगी 35:18:17. ओके. सी का शेयर आ जाएगा. अब इनका सेक्रीफाइस क्या आ जाएगा? देखो. हाँ जी. क्लियर है? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके. अब चलते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 9. अरुण, भूषण एंड चेतन किस रेशो में है? ओके. अब उन्होंने शहजाद को पार्टनर बनाया है. ओके. अरुण surrendered 1/3 of his share. ओके. भूषण surrendered 1/4 of his share. ठीक है. एंड चेतन
surrendered 1/5 of his share। ठीक है जी। तो क्या आया, 3/8 इंटू 1/3, 2/8 इंटू 1/4, 3/8 इंटू 1/5। तो ए ने सरेंडर किया 3/24, बी ने 2/32 और सी ने 3/40। कॉमन निकाल लें, 4 से 6, 8, 10। 8 से ही कर लेते हैं, 8 से 3, 8 से 4, 8 से 5। तो यहाँ देख लेते हैं, 24 है, 8 3 और 20 से मल्टीप्लाई, तो 60/, कितना है, 5 है 20 और 60, 480, 2/, तो 15, 480 और 3 है हमारे पास 40, तो 12, 36/480। तो ये उन्होंने सेक्रीफाइस किया। अब न्यू रेशियो निकाल लें, 3/10, 3/8 सॉरी, -60/480, फिर 2/8 -30/480 और 3/8 -36/480। 480 यहाँ पे आ गया, 6 से 180 -60, 480, 120 -30, 480, 60, 180 -36। तो न्यू रेशियो क्या आ गई आपके पास, 120 रेशियो 90 रेशियो 144 रेशियो 60 और 30, 90 और 36, 126। इसको फर्दर आप कट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। कितने, 6 से जा रहा है, 20 रेशियो 15 रेशियो 24 रेशियो 21। ओके, ये तो है न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस आया 60/30/36, तो 6 से काट दो इसको, 5/6 रेशियो 5 रेशियो, सॉरी, 10/5/6। फर्दर इट कैन बी, नो। ओके, तो 10/5/6 तो आपका सेक्रीफाइस आ गया, और न्यू रेशियो आ गई 20/15/24/21। ओके, दिस इज हाउ दिस इलस्ट्रेशन इज टू बी डन। नेक्स्ट करते हैं। Ram and Mohan were partners, 3/2. 1st April, they admitted Sita and Radha. Sita and Radha. Okay. Ram sacrificed 1/3 of his share. किसको दिया है, सीता को। ओके, मोहन sacrificed
1/2 of his share, to Radha. Okay. प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंडेड कितना है? प्रॉफिट है 3,60,000। 31 मार्च 2017, मतलब न्यू रेशियो में बटेगा। ये 1 अप्रैल को ज्वाइन कर चुके हैं। ओके। चलो, अब पहले तो राम्स सेक्रीफाइस ढूंढ लेते हैं। 3/5 इंटू 1/3। मोहन्स सेक्रीफाइस कितना है? 2/5 इंटू 1/2। तो ये 1/5 और इसने भी 1/5। न्यू रेशियो क्या हो जाएगी? 3/5 माइनस 1/5, 2/5 माइनस 1/5, 1/5, 1/5। तो क्या आ गया? 2:1:1:1। अब जनरल एंट्री क्या आ गई? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है? 3,60,000। ओके। और फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू राम मोहन्स सीता राधास कैपिटल अकाउंट। ओके। कितना है? 3,60,000। 5 से डिवाइड कर दो। 5 से 72। और ओके, so this is how this question is to be done. Fine. तो सेक्रीफाइस इनका कितना था? 1:1। ठीक है जी। Let's move on to the next illustration, that is illustration 11। अब साहिल एंड चारू 4:3 है। They admitted Tanu as new partner। ठीक है। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। Which she acquired equally from Sahil and Charu। Okay. Sahil, Charu and Tanu earned profits at higher than normal rate of return for the year। मतलब higher than normal rate of return मतलब super profit कमाया होगा। Okay. To meet the additional capital, they admitted Puneet as the partner on 1/4/2013 for 1/7 share of profit, which he acquired from Sahil and Charu in ratio 7:3। तो देखो जी, पहले तो यहीं पे इनका सेक्रीफाइस कितना हो गया? 1:1। और न्यू रेशियो क्या आ गई? 4/7 माइनस 1/10, 3/7 माइनस 1/10।
40 minus 7, 30 minus 7, 33 ratio 23 रेशो 14। ये तो आ गई आपकी न्यू रेशियो। ठीक है जी। अब पुनीत आ गया। पुनीत कितने शेयर के लिए आया? 1/7 विच ही एक्वायर्ड। तो उसने किससे एक्वायर किया है? आपके पास 7/10 इंटू 1/7, ओके, और 3/10 इंटू 1/7, ये उसने एक्वायर किया है। ओके, तो मतलब अब वो सेक्रीफाइस किस रेशो में कर रहे हैं? 7/70 रेशो 3/70, तो 7/3 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब न्यू रेशो क्या आ जाएगी? 33/70 माइनस 7/70, 23/70 माइनस 3/70, और फिर आपके पास क्या था? 14/70 था। तो यहाँ तो आ गया 26, यहाँ आ गया 20, और फिर 1/7 था। तो ये रेशो बन गई। दो से कर दे डिवाइड तो ये आपकी न्यू रेशो बन गई। ओके, so this is how illustration 11 will be done. Is it clear? हाँ जी, समझ है। Yes, sir. Okay, let's move on to the next illustration number 12. A and B are equal partners. Okay, अब उन्होंने C एंड D को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए? 1/5 एंड 1/6। ओके, तो ऐसा कर लेते हैं। पहले A प्लस बी किसके बराबर था? 1 के बराबर था। अब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और A प्लस बी विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/5। ओके, तो कितना आ गया ये? अगर दोनों को ऐड कर दें तो 6 प्लस 5/30। ओके, तो 1 माइनस 11/30, तो रिमेनिंग रह गया 19/30। तो अब ए एंड बी इसको शेयर करेंगे किस रेशियो में? 1:1 में। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 19/30 ए का हिस्सा हो गया, बी का भी कितना हो गया? 19/30। ओके, तो सेक्रीफाइस, क्योंकि ए एंड बी ने ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस किया है। फर्स्ट केस जो हमारा बनता था कि अगर कुछ नहीं बोला है तो आपकी ओल्ड रेशियो ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है।
ओके, अगर चेक करना हो तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर लो, तो आपको पता लग जाएगा। ओके, न्यू रेशियो यहाँ क्या बन जाएगी आपके पास, 6/30, और क्या कहते हैं, सॉरी, ये गड़बड़ कर दी, 60 बनना है। So this is how you are having the new ratio. ओके, ये 60 होगा क्योंकि 19/30 बनाना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 19/30, 1:1. So this is how illustration 12 will be done. Now we are moving on to illustration number 13. Sacrifice ratio ढूंढनी है। A, B and C, 5:3:2. ओके, अब admitted D, न्यू रेशियो क्या दे रहे हैं उसके बाद, 3:2:3। ओके, तो सैक्रिफाइस निकालना है। वी ऑल नो ओल्ड माइनस न्यू, तो 5/10 माइनस 3/10, 3/10 माइनस 2/10, और 2/10 माइनस 2/10। तो यहाँ तो नील हो गया, सेक्रीफाइस ये 1/10 आ गया, ये 2/10 आ गया। तो 2:1 कौन कर रहा है, ए एंड बी सेक्रीफाइस। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है। एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट 4:3:2। पी वॉज एडमिटेड इन द फर्म 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट केस बन गया हमारा। ओके, तो इलस्ट्रेशन 14 में अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4:3:2, ठीक है। न्यू पार्टनर कमिंग फॉर विच शेयर, 1/10। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस नथिंग said as to how share will be distributed, will be given to new, that means sacrifice will happen in old ratio, first case। तो 4:3:2 ही आपका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा। ओके, चाहे आप इसे कैलकुलेट करके दिखा देना। हमने फर्स्ट केस किया है कि 1 - 1/10, 9/10। अब ये 9/10 आपका 4/9, 3/9 और 2/9 में हो जाएगा, और फिर न्यू रेशियो निकलेगी। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दोगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। चलते हैं इलस्ट्रेशन 15 पे। ए बी आर पार्टनर्स, कितना है, 4:1। ए सरेंडर्स, कितना, 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। एंड बी सरेंडर्स 1/2 ऑफ हिज शेयर।
ठीक है। व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो? तो 1/4 ऑफ 5/, सॉरी, 4/5। और उसने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया? 1/5। तो आपके पास 4/20 का सेक्रीफाइस आ गया, और ये 1/10। तो आप इसे क्या कर दोगे? और सेक्रीफाइस क्या आ गया? 4:2। दैट इज न्यू रेशियो निकाल सकते हो। 4/5 माइनस 4/20, 1/5 माइनस 2/20। 20, 16 - 4, 20, 4 - 2, और कितना आ गया? नए पार्टनर। सो दिस इज हाउ illustration 15 is to be done. अब चलते हैं नेक्स्ट, illustration नंबर 16। अनिल एंड सुनील किस रेशो में? 3:2 में कर रहे थे। दे एडमिटेड चरण। ओके। अनिल गेव कितना शेयर? 1/3 ऑफ हिज शेयर। ओके। सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ये ध्यान वाला बात है। सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ओके। तो मतलब जब न्यू रेशो निकालोगे तो बताता हूँ, ये फर्क दिखेगा। यहाँ 1/3 इंटू 3/5, तो इसने 1/5 कर दिया। तो यहाँ पे 3/5 माइनस 1/5। अब आपने क्या कहा है? सुनील ने 1/10 दिया है फ्रॉम हिज शेयर्स, ऑफ नहीं कह रहा है। ठीक है। तो फ्रॉम मतलब यहाँ से सीधे 1/10 माइनस कर दो, और ये आ गया आपके पास। ओके। तो ये आ जाएगा 2/5, ये 10 हो गया। तो 4 - 1, और ये 10 आपके पास है, तो 2 + 1। तो न्यू रेशियो हो जाएगी आपके पास 4:3:3। और सेक्रीफाइस आपके पास क्या आ जाएगा? 1/5:10, और 2 रेशियो। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके। नाउ मूविंग ऑन टू इलस्ट्रेशन। A and B are partners sharing profits 3:2। C को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। And A and B decided to share future profits equally। अब उन्होंने अपना शेयर तो इक्वल कर लिया। ठीक है जी। तो देखो क्या है, A प्लस बी प्लस सी 1 के बराबर होते हैं। A प्लस बी अब क्या है आपके पास? So they are going to share this share in 3/8। तो वो न्यू रेशियो क्या बनाने जा रहे हैं? 3/8 रेशियो 3/8 रेशियो 1/4 है, तो वो कितना देगा? 2/8 हो जाएगा। तो न्यू रेशियो आ गई आपके पास। ओके जी। अब सेक्रीफाइस।
ओल्ड माइनस न्यू, 3/5 माइनस 3/8, 2/5 माइनस 3/3, 40, 24 माइनस 15, 40, 16 माइनस, ओके, तो कितना आ गया? 9 रेशियो, ये सैक्रिफाइस आ गया, ये ओके जी। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, सी को कितने में लिया है? 1/4 शेयर के लिए। इन फ्यूचर रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल बी, ओके, ए एंड बी की फ्यूचर रेशियो कितनी है? 2:1। फाइन। तो अब हमारे पास क्या रह गया? ए प्लस बी प्लस सी 1 के बराबर। तो अब ये 3/4 किस रेशियो में जाएगा? 2:1 में। ओके, तो 2:1 में तो 3/4 इंटू 2/3 और 3/4 इंटू 1/3। ठीक है जी। और नया पार्टनर 1/4 के लिए आया, तो ये आ जाएगा आपके पास 6/12, 3/12 और 1/4 है, तो इसको भी 3/3 से कर देते हैं। ओके, 3/12 और ये देगा 6:3:3, 2:1:1। ठीक है जी, ये तो आपके पास आ गया। अब आपने जब इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं स्टार्टिंग में, तो ये इक्वल पार्टनर्स होंगे। सेक्रीफाइस क्या आ गया आपके पास? 1/2 माइनस 2/4, 1/2 माइनस 1/4, कितना हो गया? 4, 2 माइनस 2, 4, 2 माइनस 1, nil. So B has sacrificed his whole share to C. ओके जी, ये आपके पास था। अब नेक्स्ट देखते हैं। इलस्ट्रेशन 18। एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट्स किसमें? 5:3 में। Z is admitted, okay, and it is decided to share future that the profit sharing ratio between Y and Z will be same as existing. हाँ जी, Y and Z will be same as that of X and Y। अब देखो एक चीज, X कितना है? 5, Y कितना है? 3। So Y is how much of X? Y कितना है? ये नहीं करना 5/8:3/8 करके नहीं करना, सिंपल। ये 3 है, ये 5 है, तो Y कितना कम है? अगर 5 का हम 60% करें तो क्या आता है? 3 आता है। मतलब इन अदर वर्ड्स Y is 60% of X। ठीक है, एज पर न्यू टर्म्स Z will be 60% of what? Y. So new ratio will be
like this. X ratio 60% of X, that is Y, ratio 60% of Y, that is Z. तो X कितना है? 5, 60% ऑफ X 3 और 60% ऑफ Y 1.8। तो अब इसको राउंड ऑफ कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 रेशियो 15 रेशियो 9। हाँ जी, बोलो, समझ आया? बोलो जी, समझ आया ये? पूछ रहा हूं मैं। यस सर। इज दिस क्लियर? ये कैसे बना है? सर तो हर हर बार हम ऐसे परसेंटेज निकालेंगे? नहीं, उसने बोल दिया ना कि y और z की वही प्रोपोर्शन रहेगी जो x और y की। ठीक है, तो हमने इसी केस में हमें यह पता लगा, अगर हम ऐसे कर देते तो हम गलत चले जाते। सर कोई और एग्जांपल से ऐसा ही क्वेश्चन समझा दो सर। और एग्जाम्पल मतलब? यस सर। मतलब सर थोड़ा ऐसे ही टाइप का कोई एक और क्वेश्चन करवा दो। ऐसे ही टाइप का एक्सरसाइज में देख, एक्सरसाइज देख, अब बता मेरे को 18th क्या है वहां पे। ठीक है, ये पहले ये देख लो, सेक्रीफाइस क्या आ गया आपके पास? न्यू ओल्ड रेशियो 5/8 माइनस 25/49 और 3/8 माइनस 15/49, तो निकल आएगा आपके पास। ओके, अब देखो एक्सरसाइज देख लेते हैं ऐसे ही आपके पास। सर 3:1 में है ए एंड बी। एक मिनट में देखता हूँ। हाँ देखो, क्या कह रहा है? 18th एक्सरसाइज 18, ए एंड बी किस रेशो में है? 3:1। अब वो कह रहा है सी को लेके आ रहे हैं। ओके, और द प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन बी एंड सी विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो यहां क्या है? बी इज हाउ मच ऑफ ए? 30%, 33%, 33 1/3% कह लीजिए, 33 1/3%। ठीक है, सो एज पर न्यू टर्म्स C will be equal to 33 1/3% of B। तो यहां क्या आ गया? A तो था 3, 33 1/3% ऑफ 3 रेशो 33 1/3% ऑफ 1। ये आपके पास इन्होंने किया है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगी प्रोपोर्शन आपके पास? 100/3। अच्छा, 3 रेशो 100/3 3/100 1 100/3 इंटू 1/100।
ओके, तो ये आ गया 3:1:0.33। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे इसे? 3 से। 3, 9 और 1 आ जाएगा। देखो, क्लियर है? यस सर। हाँ जी, बाकियों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. So this is how we are going to do। और आपके पास एक 19th कर लेते हैं, देन वी विल वाइंड अप। ओके, KLM हमारे पास है 3:2:1। अब उन्होंने n को एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। और m ने कहा है m will retain his original share, ठीक है। तो अब करो, पहले क्या था, KL प्लस M प्लस, नाउ n विल बी इक्वल टू 1। अब क्या सिचुएशन होगी कि K प्लस L, M ने कहा मैं अपना शेयर मेंटेन करूंगा, तो 1 माइनस M का कितना शेयर है? 1/6, और इधर 1/6, तो 1 माइनस 2/6 और 1 माइनस, तो ये आ गया आपके पास 4/6। अब K और L का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना है? 4/6। नाउ रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 3:5 × 4/6। अब ये मत कर देना 3/6, ओके, क्योंकि 1/6 तो पहले ही बाहर निकल गया है, तो रिमेनिंग दो पार्टनर्स का जो हिस्सा रह गया उसी में बटेगा वो। ये नहीं करना 3/6 × 4/6 कर देना, ओके। एक पार्टनर ने कह दिया कि मैं अपना शेयर मेंटेन करूंगा, तो वो चले गया पहले, तो रिमेनिंग दो पार्टनर ये रह गए, इनका हिस्सा रह गया, तो 2/5 × 4/6, उसने 1/6 मेंटेन किया, ये भी 1/6, तो ये आ गया 12/30 रेशियो 8/30 रेशियो 5/30 रेशियो 5/30। so this is the new ratio, ओके। आप सेक्रीफाइस निकाल लीजिए यहाँ से। 3/5, सॉरी, ओल्ड थी 3/6 माइनस 12/30। ओल्ड रेशियो तो उसकी 3/6 ही थी, मगर न्यू में ये 5 में हिस्सा हुआ था। 2/6 माइनस 8/30 और 1/6 माइनस, अब इसने तो कुछ किया ही नहीं, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ओके। तो ये आ गया 30 आपके पास, 15 माइनस 12 और 30, 10 माइनस 8, तो 3:2 ही इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगी, ओके। सो दिस इज ऑल वी हैव। अब इलस्ट्रेशन 20 आपका काम है, ओके। सो टुडे वी हैव डन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 to 20। अब तुम्हारा एक्सरसाइज इतना ही होमवर्क है। होमवर्क एक्सरसाइज 8 to 20। थैंक्स। वाइंड अप कर रहा हूं मैं।